गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार हम आज पढ़ेंगे, है ना। तो आज हम भारतीय संविधान में अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है उसमें अंतर और मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संबंध को हम पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ना, इन दोनों का उद्देश्य एक समान है ना। इनका उद्देश्य है कि राज्य के जो नागरिक है ना, भारतीय जो नागरिक है उनको बिना किसी भेदभाव के उनके विकास के लिए उनको समान अवसर प्रदान करना है ना। अतः नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों को हम, है ना, दोनों को पूरक हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, दोनों ये पूरक है ना। तो इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकार यदि साध्य है तो जो नीति निर्देशक तत्व है वो क्या है, साधन के रूप में है ना। और ये दोनों जो है राज्य को प्रगति हेतु, है ना, राज्य की प्रगति हेतु कर्तव्य प्रगति हेतु कार्य करने के लिए क्या है, प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार दोनों में घनिष्ठ संबंध है ना। लेकिन घनिष्ठ संबंध होते हुए भी इनमें कुछ अंतर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर के अंदर पहला अंतर यह है कि जो मौलिक अधिकार है उनके पीछे न्यायिक शक्ति होती है ना। इनके पालन के लिए न्यायालय द्वारा राज्य को जो है बाध्य किया जा सकता है, ठीक है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ना, इनके पीछे न्यायिक शक्ति न होकर के नैतिक एवं जनमत की शक्ति होती है। तो इन तत्वों के पालन हेतु, है ना, न्यायालय द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता, ये पहला अंतर है। दूसरा है मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु कोई भी नागरिक जो है न्यायालय की शरण ले सकता है, ठीक है। लेकिन राज्य नीति के जो निर्देशक तत्व है तो इसकी व्यवस्था के अनुसार, है ना, कार्य न किए जाने पर कोई नागरिक जो है न्यायालय की शरण नहीं ले सकता, है ना, न्यायालय की शरण वो नहीं ले सकता है, ठीक है। दूसरा अंतर है। अब तीसरा अंतर देखिए, मौलिक अधिकारों द्वारा राज्य को ये आदेश दिया जाता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार मौलिक अधिकार जो है निषेधात्मक है, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व द्वारा राज्य को ये निर्देश दिया जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार नीति निर्देशक तत्व क्या है, सकारात्मक है ना। और जो मौलिक अधिकार उसमें क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बताया जाता है, तो क्या है, निषेधात्मक है। और नीति निर्देशक तत्व जो है वो सकारात्मक है ना, इसमें क्या करना चाहिए इसके बारे में बताया जाता है। चौथा अंतर है, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता पर बल देना है, जबकि नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है केवल आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, है ना, खाली इसको आर्थिक स्वतंत्रता के लिए किया गया है। पांचवा है, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नागरिकों के जो उपभोग के लिए इसको किया गया है, ठीक है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था राज्य को निर्देश देने के लिए किया गया है, ठीक है। इसमें ये इनके बीच अंतर रहा। अब हम मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में, है ना, संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों में क्या है, घनिष्ठ संबंध है। नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों के पूरक है ना। यदि मौलिक अधिकार उत्तम जीवन का दर्शन है तो नीति निर्देशक तत्व उनका क्या है, व्यवहारिक रूप है। तो नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच संबंध की विवेचना हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है समता के अधिकार के पूरक, है ना। जो मौलिक अधिकार है और राज्य नीति के निर्देशक तत्व है वो क्या है, समता के अधिकार के ये पूरक है, ठीक है। तो समता के अधिकार के अंतर्गत ये बताया जाता है कि कानून की दृष्टि में, है ना, सबको समान माना गया है, सभी को समान रूप से कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा राज्य को यह आदेश दिया जाता है कि वह राज्य के समस्त नागरिकों के लिए समान रूप से कानून की व्यवस्था करेगा, है ना। सामाजिक समानता की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों को जो है निर्देश दिया गया है कि राज्य के दलित और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, है ना, उनके लिए शैक्षणिक व आर्थिक हितों की रक्षा करेगा एवं उनके विकास के लिए वो उचित व्यवस्था करेगा। तो राज्य में भी नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएंगे, है ना। तो इन बातों से सिद्ध होता है कि जो समानता के अधिकार की पूर्ति के लिए नीति निर्देशक जो तत्व है उसमें अनेक व्यवस्थाएं किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
दूसरा है स्वतंत्रता के अधिकार के पूरक। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रताओं में कुछ स्वतंत्रताओं की व्यवस्था नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से की जाती है। जैसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत रोजगार चुनने के जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है, इसकी पूर्ति के लिए नीति निर्देशक तत्व राज्य को यह उत्तरदायित्व नीति निर्देशक तत्वों में राज्य को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। साथ ही उद्योग धंधों का, कृषि के विकास का प्रयत्न करेगा तथा श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक देने का वो व्यवस्था भी करेगा। ठीक है, तो आगे है शोषण के विरुद्ध अधिकार के पूरक। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत बेगार और मानव के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध तो ये लगा दिया गया है तथा 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक है उनके जो जोखिम भरे कार्य में कठोर परिश्रम नहीं कराए, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए क्या है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ठीक है, चौथा है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकारों के पूरक। तो सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने तथा अपने संस्कृति का विकास करने का अधिकार प्रदान किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है, इसके द्वारा यह व्यवस्था किया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही साथ उच्च तकनीक की शिक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी, है ना। तो इस योजना के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है पूरक है। आगे है संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के पूरक। तो यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो ऐसी दशा में वो क्या है जो नागरिक है, संबंधित नागरिक है, वो क्या करेगा, न्यायालय की शरण लेगा, है ना। तो ऐसी अवस्था में न्यायालय उसकी रक्षा करेगा। तो न्यायालय उसके अधिकारों की रक्षा तभी करेगा जब वो स्वतंत्र रहेगा। तो नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। तो न्यायपालिका को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए न्यायपालिका को क्या किया गया है, कार्यपालिका से अलग रखा गया है। तो इस योजना के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है मौलिक अधिकारों के पूरक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमारा यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।